चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज है देवशयनी एकादशी और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाएंगे अगले 4 महीनों तक। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही है। यानी आज से सारे शुभ कार्य अगले 4 महीनों के लिए बंद रहेंगे। आखिर इन चातुर्मास की महिमा क्या है? क्या केवल शुभ कार्य नहीं होंगे इसीलिए महत्वपूर्ण है? क्या है अगले 4 महीनों की खासियत? इन चातुर्मास के 4 महीनों में शुभ और मंगल कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे वरदान इन चातुर्मास में, इन 4 महीनों में आपको मिल सकते हैं। अलग अलग देवी और देवताओं की कृपा इन 4 महीनों में आपके ऊपर बरस सकती है, आपके ऊपर आ सकती है। ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे आज का विशेष उपाय। तो बात करेंगे चातुर्मास की और ये जानेंगे कि इन चातुर्मास की महिमा क्या है और चातुर्मास में कौन से वरदान व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जैसा शुरू में ही बताया कि चातुर्मास की शुरुआत आज से हो रही है और आज से अगले 4 महीनों तक शुभ कार्य नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये 4 महीने बेहद अशुभ हैं, बेहद निगेटिव हैं, या इनके अंदर भी कोई अच्छाई छुपी हुई है? ये पूरा मामला क्या है, चलिए बताते हैं कि ये 4 महीने जो आज से शुरू हो रहे हैं चातुर्मास के, इनमें खास क्या है। देखिए, हरिशयनी एकादशी से यानी आज की तिथि से भौतिक जीवन के कार्य बंद हो जाते हैं। विवाह नहीं कर सकते, जनेऊ नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो भौतिक जीवन के शुभ कार्य हैं ये बंद हो जाएंगे और ये प्रतिबंध 4 महीनों तक रहेगा, जब तक कि भगवान विष्णु देव प्रबोधिनी एकादशी पर जग नहीं जाते, तब तक ये प्रतिबंध बना रहेगा। इसमें शुभ और मंगल कार्य आप नहीं करेंगे। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, लेकिन इन 4 महीनों में भौतिक जीवन के कार्य भले ही ना हो, लेकिन भौतिक जीवन की जो तमाम इच्छाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं। इन 4 महीनों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से, साधना से, पूजा से विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। यानी ये जो 4 महीने हैं ये बेसिकली आध्यात्मिक महीने हैं, पूजा उपासना के महीने हैं और इन 4 महीनों में कस के पूजा उपासना करने से आप बहुत सारे वरदान पा सकते हैं, जिससे आपको जीवन जीने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। ये जो 4 महीने हैं वो हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में 4 देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर महीने में कोई विशेष वरदान मिलता है। श्रावण में अलग, भाद्रपद में अलग, आश्विन में अलग और कार्तिक में अलग। इस वजह से हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाते हैं। ये तमाम तरह के वरदान पाने के बाद हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं।
सबसे पहले महीने की बात करें, चातुर्मास का जो पहला महीना है, हालांकि चातुर्मास की शुरुआत आज से हो रही है, आषाढ़ के 4 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन जो चातुर्मास एक्चुअली माना जाएगा वो शुरुआत से माना जाएगा सावन से। तो सावन के महीने में कौन कौन सी कामनाएं पूरी होती हैं, श्रावण में कौन कौन सी कामनाएं पूरी होती हैं, पहले ये जानते हैं। जो श्रावण का महीना है, चातुर्मास का पहला महीना है, ये भगवान शिव का महीना है, ठीक है ना। सावन के महीने की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे विद्वान दर्शकों को वो जानते हैं कि सावन कितना पवित्र महीना है। और जो सावन का महीना है ये भगवान शिव का महीना है, चातुर्मास का पहला महीना है। इस महीने में सृष्टि का नियंत्रण देवाधिदेव महादेव करते हैं। तो ये भगवान शिव का महीना है। इसमें वरदान क्या मिलेगा आपको? इस महीने में विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। गृहस्थ आश्रम के सबसे बड़े देवता अगर कोई हैं तो वो शिव हैं। शिव जैसा पति मिलना, शिव जैसा परिवार चलाने वाला मिलना, या शिव जैसा समर्पण वाला कोई व्यक्ति मिल जाए इस सृष्टि में, वो असंभव है। इसीलिए शिव की पूजा सर्वाधिक की जाती है, शीघ्र विवाह के लिए भी और वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी। इसके अलावा आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण भी इस महीने में होता है, क्योंकि शिव का एक नाम मृत्युंजय भी है। जिनकी उपासना करने से मृत्यु को जीता जा सके वो शिव हैं। इसीलिए सावन के महीने में एक तरफ विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक करने का वरदान मिलेगा, और दूसरी तरफ अगर कोई आयु की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो उसका निवारण भी सावन के महीने में हो सकता है। अगर कोई ग्रह बाधा है या कोई ग्रह का दोष है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, तो सावन के महीने में वो ग्रह बाधा और ग्रह दोष भी दूर किया जा सकता है। क्या करेंगे सावन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सावन में शिवलिंग पर रोज बेलपत्र और जल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र और जल सावन के हर दिन जाकर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर हर रोज बेलपत्र और जल अर्पित कीजिए। सावन में इतना भी अगर आप कर दें तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं बहुत सरलता के साथ पूरी हो जाएंगी। इस बार जो श्रावण का महीना है, इस बार जो सावन का महीना है, वो 10 जुलाई से 7 अगस्त तक रहेगा। यानी जिसमें विवाह का वरदान मिले, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिले, जिसमें ग्रहों की बाधा शांत हो जाए, वो परम पावन सावन का महीना 10 जुलाई से 7 अगस्त तक रहेगा, जिसमें आपको महादेव की, भगवान शिव की कृपा मिल सकती है। चातुर्मास का दूसरा महीना है भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के महीने का मामला क्या है? पहले ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में कौन से वरदान मिल सकते हैं। देखिए, भाद्रपद का जो महीना है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में भादों का महीना कहते हैं, यह महीना भगवान कृष्ण का महीना है भाई। एक शिव का महीना जो अनुशासन के देवता हैं, जो वैराग्य के देव हैं, और जस्ट उसके बाद कौन से देवता हैं? कृष्ण, जो रस के देव हैं, रसेश्वर हैं भाई। यानी एक महीना वैराग्य का और दूसरा महीना आनंद का, रस का महीना है। तो भाद्रपद, भादों का महीना भगवान कृष्ण का महीना है। और कृष्ण की कृपा का कहना क्या है? इस महीने में कृष्ण की कृपा से सबसे बड़ा वरदान मिल जाता है संतान की प्राप्ति का। संतान जिनको नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयास कर करके परेशान हैं, उनके लिए ये भादों का महीना, ये भाद्रपद का महीना संतान का सुख लेके आ सकता है। ये महीना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। वृषभ लग्न, रोहिणी नक्षत्र, वृष लग्न, वृष राशि में भगवान कृष्ण का प्राकट्य मध्य रात्रि में भाद्रपद के महीने में हुआ था।
संतान प्राप्ति के प्रयोग के लिए यह सर्वोत्तम महीना है। आप संतान की कामना कर रहे हैं, संतान आपको आसानी से हो जाए, उसके लिए यह महीना सर्वोत्तम महीना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना माना जाता है। इसके अलावा संतान तो है लेकिन संतान की उन्नति नहीं हो रही, संतान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो भी इस महीने में संतान की उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस महीने में प्रयोग और उपाय कर सकते हैं। जीवन में प्रेम, आकर्षण और सुख शांति के लिए भी यह महीना बेहद शुभ होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। जीवन में आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, आकर्षण चाहिए, जीवन में तनाव बहुत है, तमाम प्रयास करने के बावजूद जीवन में रस नहीं है भाई, आनंद नहीं है, तो आनंद के देवता, आनंद घन भगवान कृष्ण की उपासना आपके जीवन को आनंद से भर देगी, आनंद से आप्लावित कर देगी। इस महीने में, भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूरे महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ अगर किया जाए तो यह अत्यंत शुभ परिणाम देगा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, तो जितना भी पढ़ सके, जितना भी सुन सके, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। भागवत का श्रवण करने से, भागवत को पढ़ने से, भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने से आपको इसके परिणाम बेहद शुभ मिलेंगे। और इस बार भगवान कृष्ण का ये पावन महीना 8 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा। 8 अगस्त से 6 सितंबर तक ये भाद्रपद का पवित्र समय होगा, जब भगवान कृष्ण की कृपा से संतान प्राप्ति का, संतान की उन्नति का और जीवन में आनंद का वरदान आपको मिल सकेगा। चातुर्मास का तीसरा महीना है आश्विन का महीना। आश्विन के महीने में कौन से वरदान मिल सकते हैं? आश्विन के महीने के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है पहले 15 दिन वाला, इसमें पितरों की उपासना की जाती है, और जो बाकी का हिस्सा 15 दिन का है वो शक्ति की उपासना का है। इसमें माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, भगवती की उपासना की जाती है, और देवी की उपासना से जीवन की हर मुश्किलें दूर होती हैं। इसी महीने में विजयादशमी आती है, यानी विजय का वरदान देवी की कृपा से आश्विन के महीने में मिलता है। तो आश्विन का जो महीना है वो शक्ति का महीना है, और इस महीने में देवी की उपासना की जाती है। इस महीने में शक्ति की नवरात्रि भी आती है, जिसको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। शरद की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि भी इस महीने में आती है। जीवन में हर तरह के विजय का वरदान इस महीने मिल सकता है। हर तरह के विजय का वरदान, शिक्षा में विजय चाहिए, प्रतियोगिता में विजय चाहिए, जीवन के मुश्किलों के ऊपर विजय चाहिए, या किसी भी तरह की विजय चाहिए जो जेन्युइन हो, रीजनेबल हो, ऐसी विजय का वरदान इस महीने में मिल सकता है। इस महीने में सौभाग्य का और राज्य का वरदान भी मिल सकता है। अगर आपको सौभाग्य चाहिए, आपको जीवन में खुशियां चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो उसका वरदान भी इस महीने में मिलेगा। और राज्य का, आपको राज्य पद चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, आपको मान सम्मान यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो उसका वरदान भी इस महीने में मिल सकता है। अगर आप किसी मुकदमे से परेशान हैं, कोई विवाद आपके ऊपर चल रहा है, तो उससे छुटकारे के लिए भी यह महीना काफी उत्तम है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मुकदमे या विवादों से परेशान हैं, तो उसके लिए भी इस महीने में प्रयत्न कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। इस महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। आश्विन के महीने में, खासतौर से आश्विन का जो सेकेंड हाफ है, जिसमें शारदीय नवरात्रि आती है, उस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ होता है। भगवती दुर्गा की उपासना के परिणाम बहुत बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इस बार आश्विन का महीना 7 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। 7 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आश्विन का महीना रहेगा,
और आश्विन के इस पवित्र समय में अगर आप देवी की उपासना, आराधना, साधना करें तो जीवन की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और ये महीना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो किसी झंझट में, जंजाल में, मुकदमे में, वाद विवाद में फंसे हुए हैं। अगर आश्विन में देवी की उपासना करें तो झंझट, बवाल, जंजाल से उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब जानते हैं चातुर्मास के चौथे महीने के बारे में, अंतिम महीने के बारे में। चातुर्मास का जो चौथा महीना है उसे कहते हैं कार्तिक। और देखा जाए तो कार्तिक में ही चातुर्मास का समापन भी होता है और चातुर्मास का अंतिम महीना भी कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना बेहद पवित्र महीना माना जाता है, बहुत ही ज्यादा। और कार्तिक महीने में ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, इसीलिए कार्तिक महीने को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। और अगर हम देखें तो कार्तिक महीने में ही धन का सबसे बड़ा पर्व दीपावली भी आता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का अद्भुत विवाह भी होता है। वो भी होता है देव प्रबोधिनी एकादशी पर, जब नारायण योग निद्रा से जग जाते हैं। और जैसे ही नारायण योग निद्रा से जगते हैं उसी समय चातुर्मास समाप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु का बहुत पवित्र महीना है। और पहले 15 दिन में दीपावली के नाना प्रकार के पर्व, जिसमें मां लक्ष्मी की उपासना धन के लिए, और सेकंड 15 दिनों में नारायण की पूजा होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, वो जग जाते हैं। कार्तिक के महीने में धन की दरिद्रता दूर हो सकती है। धन संबंधी कोई भी मुश्किल हो जीवन में, धन संबंधी कोई भी समस्या हो जीवन में, वो निश्चित रूप से कार्तिक के महीने में दूर हो जाती है। तो धन की दरिद्रता दूर करने के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महीने में साधना पूजा अगर आप करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव, उसका विशेष लाभ आपको मिल सकता है। धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो चातुर्मास के इस अंतिम महीने में धन की दरिद्रता को दूर करने के लिए पूरे महीने मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अगर कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी की उपासना पूरे माह में की जाए, पूरे महीने में की जाए, तो निश्चित रूप से धन की जो बाधाएं हैं, धन की जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाती हैं। और श्री सूक्तम का पाठ पूरे महीने कार्तिक में रात के समय किया जाए तो यह और भी ज्यादा शुभ होगा, और भी ज्यादा अच्छा होगा। इस बार कार्तिक का जो महीना है वो 6 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेगा। यानी वो समय जब आपको धन का सर्वोच्च वरदान मिल सकता है, धन संबंधी तमाम मुश्किलें दूर हो सकती हैं, आपकी आर्थिक समस्याएं गायब हो सकती हैं। वो पवित्र कार्तिक का महीना इस बार 6 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना पूरे महीने में कीजिए, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। तो चातुर्मास जो है, ये इस बात ठीक है कि चातुर्मास में कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा, लेकिन चातुर्मास में ये बात भी निश्चित है कि अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप साधना और तपस्या करते हैं, तो इन चातुर्मास में आपको निश्चित रूप से भगवान का वरदान मिलेगा और आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए देखा जाए तो चातुर्मास में कहा जाता है शुभ कार्य मत करो, ताकि अपने मन को सब चीजों से हटाकर आप 4 महीनों तक भगवान की उपासना में लीन रहें, ढेर सारे वरदान मिले, ढेर सारी कृपा मिले भगवान की, ताकि आने वाला वक्त आपका बेहतर होता चला जाए। तो ये 4 महीने भौतिक आनंद के नहीं हैं, ये 4 महीने तपस्या के हैं, तप के हैं, साधना के हैं और त्याग के हैं। इसलिए इन 4 महीनों में अगर आप कस के पूजा उपासना करते हैं तो आपको अलग अलग देवी देवताओं की विशेष कृपा मिल सकती है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है और आज से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात आपकी राशियों के हाल की करेंगे, टेलीफोन कॉल्स लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भ धारण कर रही है, तो गर्भावस्था के दौरान काली मिर्च का प्रयोग, ब्लैक पेपर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में दिक्कतें बढ़ा देगी। काली मिर्च का ज़्यादा प्रयोग करने से सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। चलिए शुरुआत राशियों की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोग वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अगर टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। वृष राशि। धन की समस्या हो सकती है, कारोबार में ध्यान देना चाहिए। शाम तक तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम का बोझ कम करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 69%। कर्क राशि। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। पुराने रिश्ते भी आपके बेहतर जरूर होंगे। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 70%। सिंह राशि। किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है। घर में थोड़ी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। करियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि। संतान की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। कारोबार में फायदा होगा, लाभ होगा। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 71%। तुला राशि। धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। आंखों की समस्या का ध्यान रखें, आईसाइट में दिक्कतें ना हो जाएं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 74%। वृश्चिक राशि। सेहत आपकी ठीक रहेगी। बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, लेकिन इस समय लंबी यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 69%। धनु राशि। नौकरी में समस्या हो सकती है। वाद विवाद की नौबत आ सकती है। घर से दही खाकर निकलिएगा, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 63%। मकर राशि। पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होगा। जीवन की तमाम समस्याएं आपके हल होती जाएंगी। धन के खर्चे का ध्यान रखें, अपव्यय से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि। करियर और जीवन में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। सेहत आपकी मध्यम बनी रहेगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। मीन राशि। किसी अतिथि का आगमन होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस समय आपको बड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए कृष्णा जी। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 सितंबर 1998। समय रात के 10:20 तो 10:43 रात में कोलकाता में। क्या प्रश्न है, पूछिए। तो अभी वो 12th में साइंस लेकर पढ़ रहा है और उसकी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि उसको इस लाइन में जाना चाहिए। कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट दिखाता है, हाँ, लेकिन कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा?
स्वभाव बहुत भटकाव है, दोस्त मित्रों के साथ करता है, कभी स्कूल जाता है नहीं जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई के ऊपर। कुंडली जैसी बन रही है उसके हिसाब से इंजीनियरिंग की पढ़ाई ठीक है। शुद्ध रूप से इंजीनियरिंग पढ़ाने की जगह पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ले जाएं या बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए में ले जाएं या कंप्यूटर की इंजीनियरिंग करवाएं तो सफलता मिलने की संभावना बनती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए भटकाव बहुत ज़्यादा है, भटकाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये दिक्कतें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी, इसकी संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा 2018 तक हैं। 2018 तक ध्यान देना चाहिए। 2019 से इसके परिणाम बेहतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो ये बच्चा नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और जल चढ़ाने के अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। अगर ये 2 काम इस बच्चे से आप करवाएं तो मुझे लगता है शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, एकाग्रता ठीक होगी, किसी तरह के भटकने की, फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं चंद्रलेखा जी हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। चंद्रलेखा जी बताइए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में, कैरियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1996। 14 सितंबर 1996। हाँ जी। समय बताइए। समय उसका 7:30 और 7:45 के बीच का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है। सवेरे या शाम? सवेरे में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में हुआ है सर। अब पूछिए क्या प्रश्न है आपका। सर, उसके कैरियर के बारे में पूछना है, कैसा रहेगा। देखो, आपकी बेटी की कुंडली ठीक है, बेटी की कुंडली में कोई खास ऐसी समस्या नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य वाला मामला अच्छा नहीं दिख रहा है। तो स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा में कोई दिक्कत ना है, स्वास्थ्य की वजह से करियर में कोई दिक्कत ना है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अमूमन ऐसे बच्चे बैंक के क्षेत्र में या टीचिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो अपनी बेटी को शिक्षा क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करिए। आपकी बेटी को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखिए कि सेहत ना बिगड़ जाए, क्योंकि अगर सेहत बिगड़ गई तो आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक उपाय करने के लिए बेटी को कहिए कि रोज सुबह जितने बार भी कर सके, 108 बार कर ले तो बहुत अच्छा है, वरना जितने बार भी कर सके नमः शिवाय का रोज सवेरे 108 बार जप करे। अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक होंगी। और अगर इनके पेट में दिक्कत हो, डाइजेशन में दिक्कत हो, तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डाइजेशन को ठीक रखें तो बाकी कोई खास मुश्किल नहीं है। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं आपको चमत्कारी उपाय। अगर लोगों से रिश्ते खराब हों, खासतौर से पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हों, अपने लोगों से रिश्ते खराब हो रहे हों, तो घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए। जैसे जैसे ये फूल इसमें आएंगे, पौधे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जबलपुर से, राघवेंद्र हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राघवेंद्र जी बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1995। 1/10/1995। समय बताइए। 5:45 शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर, जबलपुर में ही जन्म हुआ है, MP। पूछिए क्या प्रश्न है। जी सर, मुझे करियर से रिलेटेड प्रश्न। सवाल क्या है वो तो पूछिए। जी सर, करियर के बारे में पूछिए सर कि किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ आगे। अभी क्या कर रहे हैं? सर, अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है सर, मैंने अभी ITI अपना कंप्लीट कर लिया है, प्लस मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। देखो, कुंडली मीन लग्न की बनती है, राशि आपकी धनु बन रही है, और कुंडली में गवर्नमेंट जॉब पाने के, सरकारी नौकरी पाने के योग बेहद प्रबल हैं, बेहद मजबूत हैं। तो टेक्निकल फील्ड में नौकरी के लिए कोशिश करिए, रेलवे में, ट्रांसपोर्टेशन में, ऐसी जगहों पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और दूसरी संभावना ये है कि थोड़ी सी पढ़ाई आगे करके आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। टेक्निकल या टीचिंग फील्ड में नौकरी पाने के योग आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
एक तो दुर्घटनाओं से बचना है जीवन में, वाहन आदि चलाने में सावधानी रखें, दूसरों से वाद विवाद न करें, इसका ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मोती पहननी चाहिए, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, लाभ होगा आपको। चलिए अब जानते हैं आज का सबसे कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को लाल फल देना चाहिए आपको। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, सेहत आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक आज का होगा शुभ पहर। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए, आज का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।